सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर शंभूगढ़ जौनपुर में कक्षा 11 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज फिर अनिवार्य संस्कृत जिसमें सदाचारोपदेशक का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मूर्ते बुद्धित। आज फिर जो है सदाचार के बारे में, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और धर्म अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। उत्थायान चस्य तिष्ठेत पूर्वम संध्याम कृतांजलि। और उठ करके बैठ जाना चाहिए और पूर्व संध्या में, पूर्व दिशा में हाथ जोड़ करके संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर को नमन करना चाहिए। अक्रोधे क्रोधन सत्यवादी भूत नाम विहिंसिक अनसूयश्च जेयश्च शतम वर्षाण जीवति। अक्रोधन, जिसको क्रोध नहीं आता है, शांत प्रिय होता है, जो सत्यवादी होता है। भूता नाम विहिंसक है, प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है। अनसूय, निंदा नहीं करता है। शतम वर्षाण जीवति, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगर आपको 100 वर्ष तक जीवित रहना है तो आप क्रोध मत करिए, सत्यवादी होइए और प्राणियों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। अकीर्ति विनयो हंति। अकीर्ति, अपयश जो है वह विनम्रता को नष्ट कर देती है। हंति अनर्थ पराक्रम। कहा कि अकीर्ति विनयो हंति, अकीर्ति जो है वह विनम्रता को नष्ट कर देती है, या ये भी आप कर सकते हैं विनम्रता जो है वह अपयश को नष्ट कर देती है। हंत अनर्थ पराक्रम, और अनर्थ जो है बुरे कार्य जो है वह पराक्रम को नष्ट कर देता है। हंत नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा जो है वह क्रोध को नष्ट कर देती है। क्षमा जो है, हंत नित्यम क्षमा क्रोधम, नित्य प्रतिदिन क्षमा करने से क्रोध भी नष्ट हो जाता है। आचारो हंत लक्षणम, और अच्छा आचरण जो है वह बुरे लक्षणों को नष्ट कर देती है। अकीर्ति विनयो हंति, अकीर्ति अपयश जो है वह विनम्रता को नष्ट कर देती है। हंत अनर्थ पराक्रम, अनर्थ बुरे कार्य जो है वे पराक्रम को नष्ट कर देती हैं। हंत नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा जो है वह क्रोध को नष्ट कर देती है, और अच्छे आचरण जो है वह बुरे लक्षणों को नष्ट कर देती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, जो अभिवादनशील हों, विनम्रशील हों, नित्य वृद्धोपसेविन, और वृद्धों की हमेशा जो है सेवा करें, उन्हें ना हो कि लाते से मारे। नित्य वृद्धोपसेविन, नित्य प्रतिदिन वृद्धों की, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता, विद्या बढ़ती है, और यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन, अभिवादनशील होना और नित्य वृद्धों की सेवा करना, नित्य वृद्धों की सेवा करना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त की, धन की जितनी आवश्यकता हो इच्छा भर उसकी संरक्षण करनी चाहिए, उसको जो है एकत्र करना चाहिए। वित्तम आयाति याचक्य, धन तो आता है और चला जाता है, धन आएगा। पहले कहा वृत्तम
यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च। वित्त की, धन की यथासंभव जो है रक्षा करनी चाहिए, लेकिन चरित्र की जो है हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। रहीमदास जी कहें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए नूबरे मोती मानुष क्यून। तो हमेशा अपने पानी की, अपने इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वृत्तम आयाति याति च। धन तो आता है और चला जाता है, उसके आने और जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो अब पुनः फिर वापस नहीं आता। इसीलिए कवि कहता है कि हमें अपने चरित्र की जो है हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तस्य क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। धन के क्षीण होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के क्षीण होने पर, चरित्र के नष्ट होने पर वह हतो हत, वह मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते। और विद्या की जो है योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा रक्षा होती है। कहा कि वृत्तम सत्येन रक्षते धर्मो। सत्य से धर्म की रक्षा की जा सकती है। और विद्या योगेन रक्षते। और विद्या से जो है योग की, योग विद्या जो है तपस्या बहुत ही है, जितनी आप तपस्या करेंगे उतने विद्या प्राप्त होगी। तो विद्या योगेन रक्षते। विद्या की जो है योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो है रक्षा की जाती है। मृजया रक्षते रूपम। और सफाई से रूप की रक्षा की जा सकती है। खूब नील टीनोपाल महका हुआ तेल लगा हुआ खूब साफ है। मृजया रक्षते रूपम। सफाई से जो है रूप की रक्षा की जाती है। और कुलन वृत्तेन रक्षते। और कुल की, परिवार की अपने चरित्र के द्वारा रक्षा की जा सकती है। तो कहा मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। कुल की, अपने परिवार की, अपने चरित्र के द्वारा जो है रक्षा करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धायताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। सभी की बात को सुनना चाहिए, सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए। श्रूयताम चापि वार्धायताम। और सुन करके उसे अपने आचरण में लाना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वार्धायताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कहा कि सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए और सुन करके उसे अपने आचरण में लाना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि। और जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल लगे, अपनी आत्मा के विपरीत लगे, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसे अपने आचरण में नहीं लाना चाहिए।